मौर्य वंश के संस्थापक सम्राट चंद्रगुप्त ने एक बार शास्त्रों पर चर्चा के लिए विद्वानों को एक सम्मेलन में बुलाया। कुछ समय तक शास्त्रों पर चर्चा हुई। अंत में भारवी को धर्मशास्त्र के आधार पर सर्वश्रेष्ठ विद्वान घोषित किया गया। सम्राट भारवी को सम्मान देते हुए उन्हें हाथी के पीठ पर बिठाकर घर पर छोड़ने आए। भारवी के माता पिता उन्हें सम्राट द्वारा दिए गए सम्मान देखकर बहुत प्रसन्न हुए। भारवी घर के पास हाथी के पीठ से नीचे उतरे और अपनी मां को प्रणाम किया। हालांकि अपने पिता के प्रति उनका भावना इसके विपरीत था। जब पिता राज्यसभा में शास्त्र संबंधित चर्चा के बारे में पूछने ही वाले थे तो भारवी ने ऐसे टाल दिया जैसे सुना ही ना हो। पुत्र के इस व्यवहार से माता पिता दोनों दुखित हो गए। पिता को पता चल गया कि उनका पुत्र अपने शास्त्र के ज्ञान के प्रति अहंकारी हो गया है। राज सम्मान के बल से वो खुद को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं। भारवी के व्यवहार से माता पिता दोनों बहुत परेशान और दुखित थे और इसलिए अपने बेटे से वो खुद को दूर रखते थे। कुछ ही दिनों में भारवी को परिवार में उपेक्षित या अमान्य महसूस होने लगा। अहंकार धीरे धीरे कम होने के कारण असहाय महसूस किया। एक दिन जब वो अपनी माँ से पूछे ऐसा क्यों हो रहा है तो उन्होंने समझाया और बोले, बेटा तुमने अपने व्यवहार से अपने पिता को बहुत चोट पहुँचाई। आप इतनी जल्दी कैसे भूल गए कि आपके पिता ने आपको यहाँ तक पहुँचाने के लिए उन्हें कितना क्या कुछ त्यागना पड़ा। जब आप शास्त्र के चर्चे के लिए राज दरबार गए तो आपके पिता ने आपकी जीत के लिए उपवास रखा और ईश्वर को दिन रात प्रार्थना करते रहे। आज जिसके कारण आप श्रेष्ठ माने जाते हैं वह आपके पिता के द्वारा दी गई ज्ञान का फल है। क्या आप कभी उनके कर्ज चुका पाएंगे? अपनी माँ की यह बातें सुनकर भारवी को शर्मिंदगी महसूस हुआ। वो तुरंत अपने पिता के पास गए, उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगी। माता पिता तो शाश्वत से क्षमा का अवतार हैं। पुत्र के अन्याय, दुष्टता और उपेक्षा भाव को सहन कर लेते हैं लेकिन उनकी बुराई की कामना कभी नहीं करते। उन्होंने अपने पुत्र को उठाया, गले से लगाया और बोले, ज्ञान प्राप्त करते समय सबसे बड़ा बाधा अहंकार होता है। अब मुझे लगता है कि आपने ज्ञान प्राप्त करने के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर कर लिया है। माता पिता इस पृथ्वी पे जीवित देवताओं के स्वरूप हैं। उनके आशीर्वाद से ही बच्चे की उन्नति होती है। इसी कारण से शिरडी के सबसे महान संत सद्गुरु साईनाथ ने कहा, जब तक आप अपने माता पिता को भक्तिपूर्वक खुश नहीं रखते, आप जितना भी चाहे जाप, तपस्या, भक्ति, भगवान का ध्यान कर लें, आपको कोई परिणाम नहीं मिलेगा। जीवन के पथ से बाधाओं को दूर करने का सबसे अच्छा साधन माता पिता के आशीर्वाद है। आज के श्लोक है, भाग्यवंतं प्रसूयता माँ सुरंगमा च पंडितम सुराश्च कृत विद्याश्च बने सिद्धंति पांडवः। इसका अर्थ यह है कि सास कुंती संतान प्रसव समय अपने पुत्र वधू द्रौपदी को आशीर्वाद देते हुए बोली, भाग्यशाली पुत्र जन्म करो। वीर या पंडित पुत्र की जरूरत नहीं है, कारण पांडवों वीर और पंडित होने पर भी जंगल में सड़ रहे हैं।